और वो अली उस्मानी हैं, अली उस्मान कासमी साहब हैं। ये लम्स में हिस्टोरियन और तारीख़ के प्रोफेसर हैं। और रीमा उमर साहबा ने इनकी एक सेइंग शेयर की है टेलीविज़न के ऊपर। रीमा उमर भी एक रिनाउंड कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, अपना ओपिनियन देती हैं जो टीवी के ऊपर बहुत रेगुलरली। वो कहती हैं कि अली उस्मान कासमी जो कि लम्स में प्रोफेसर हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान ने बतौर मॉरल सॉवरन, इखलाकी खुद मुख्तार के तौर पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया है सारे क्राइसिस में। ये बहुत भारी लाइन है, बहुत भारी लाइन है। इसको जाहिर है जो मॉरल सॉवरन कौन होता है, अब अमेरिका में जो लोग बैठे होंगे या पाकिस्तान में भी बहुत पढ़े लिखे लोग वो तो समझ जाएंगे, लेकिन ऐसे दोस्त जो गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं, इस बात को नहीं समझते, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसी शख्सियत या ऐसा इदारा जो कहे लोग कहते हैं यही ठीक है। आप समझ रहे ना, ऐसी शख्सियत या ऐसा इदारा जो उनके मुंह से अल्फाज निकले लोग कहते हैं यही ठीक है। मसलन वो अगर ये कह दें कि हमें फ़लाँ काम इस तरीके से करना चाहिए तो लोग समझें कि यही सबसे अच्छी बात होगी, हमें ऐसे ही करना चाहिए। मीन इखलाकियात को वो तय करते हूँ, जिसको वो अप्रूव कर दें वो इखलाकी तौर पर ठीक है, जिसको वो डिसअप्रूव कर दें वो इखलाकी तौर पर ठीक नहीं है। अब रीमा उमर कह रही हैं कि अली उस्मान कासमी जो प्रोफेसर हैं वो कहते हैं कि इससे पहले ये जो सॉवरन मॉरल सॉवरन था ना, जो इखलाकी खुद मुख्तार था, ये फ़ौज का इदारा था। वही तय करते थे कि पाकिस्तान के लिए इखलाकी तौर पर क्या ठीक है और क्या गलत है। जो वो कह देते थे पूरी कौम पीछे खड़ी हो जाती थी कि हाँ यही ठीक है। जिसको वो गद्दार कह देते थे वो गद्दार था, जिसको वो वफादार कह देते थे वो वफादार था, जिसको वो कहते थे ये मुल्क की सलामती के लिए ठीक है वो ठीक है, जिसको वो कहते थे कि ये मुल्क के लिए ख़राब है वो ख़राब है। मीन हर तरह से सारी चीज़ों को वही डिटरमिन, ये करप्ट है तो पूरी कौम कहती थी फौज ने से करप्ट कह दिया है करप्ट है, ये ठीक है तो ये ठीक है, फलां मुल्क के साथ हमारे रिलेशनशिप बुरे हैं उसकी वजह वो मुल्क है तो पूरी कौम कहती थी वो मुल्क है, फलां मुल्क के साथ हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे हैं और उसकी वजह भी वो मुल्क है तो हम किसी और मुल्क है तो हम कहते थे वो मुल्क है, या फलां से हमने जंग करनी है, फलां से हमने दोस्ती करनी है। जैसे अभी अफगानिस्तान के मामले पर हमारी जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है वो कहती है कि अफगानिस्तान पर हमला करना है और जंग करनी है, लेकिन कौम एट लार्ज और कौम का लीडर एट लार्ज कहता है कि नहीं, हमें अफगानिस्तान से जंग नहीं करनी, हमने बातचीत करके बात करनी है। तो ये एग्जैक्टली ये बात प्रोफेसर अली उस्मान कासमी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से, कासमी साहब आई वुड रियली अप्रिशिएट जिस खूबसूरती से आपने ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ों में आपने प्रो के ये एक कॉन्सेप्ट जो है ये डिटरमिन किया। तो उन्होंने कहा कि अब इखलाकी खुद मुख्तारी जो है, जो मॉरल सॉवरेनिटी है, वो फ़ौज के इदारे से निकल के इमरान खान के हाथ में चली गई। इमरान खान ने अपने आप को मॉरल सॉवरन के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया है। अब लोग इमरान खान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान के लिए क्या बेहतर है। जो इमरान खान कहता है वही लोगों को इखलाकी एतबार से बेहतर चीज़ लगती है। उसकी वजह बड़ी सीधी है। उसकी वजह इमरान खान साहब की तो जो अच्छाइयाँ हैं, जो कुर्बानी है, वो तो होगी और है। उसके साथ साथ जो पलटा हमारे जर्नल्स ने खाया, पहले हमें बताते रहे कि नवाज शरीफ, जरदारी ये सब करप्ट है, इन्होंने मुल्क को दीमक की तरह चाट लिया, ये ख़राब कर दिया, मुल्क को बेड़ा गर्क कर दिया, और उसके बाद अब इन्होंने उन्हीं को हमारे सरों पर लाकर बिठा दिया। तो अब कौम को पता चल गया कि कम से कम एक शख्स है जिसने पिछले 30-35 साल में जो कहा उसके ऊपर खड़ा है और उसकी कुर्बानी भी दे रहा है और सजा भी भुगत रहा है, और वो इमरान खान है। तो आज पूरी कौम जो है वो मॉरल सॉवरन के तौर पर इमरान खान को देख रही है। वो कह रही है कि हाँ, जो वो कहता है, जिसको वो ठीक कहता है वो ठीक होता है, जिसको वो गलत कहता है वो गलत होता है। उसने कहा कद्दू वाले को, करेले वाले को, जूते वाले को, चिमटे वाले को वोट डालना है, लोगों ने जाके वहां वोट डाल दिया। जनरल्स ने जो कुछ भी कहा, 9 मई का बयानिया बनाया। हालांकि आप सोचिए, माजी के पाकिस्तान को सोचिए, तो 9 मई का मतलब क्या बनाया था सारे का सारा, कि मुल्क के दिफाई इदारों के ऊपर हमला कर दिया, मुल्क की फौज के ऊपर हमला कर दिया। गद्दार और बागी, मेरे जैसे शख्स को गद्दार और बागी पर्चे दे दिए। सबसे पहले उठाया, याद कीजिए, अरशद शरीफ को उसी पर्चे में मुल्क से जाना पड़ा। हम दोनों के ऊपर वो इकट्ठा पर्चा दिया, और भी 4-5 लोग थे जिन पर वो FIR दी थी, मुझ पर, अरशद पर और 3-4 और लोगों पर। अरशद के ही कुलीग जो ARY के अंदर थे। तो बुनियादी तौर पर मैं था और फिर ARY था, और ARY में अरशद शरीफ और उनके दूसरे साथी, उनके ऊपर वो FIR थी, जिसकी वजह से अरशद को मुल्क से जाना पड़ा। मैं पकड़ा गया और हमें गद्दार और बागी कहा। लेकिन आज कौम हमें गद्दार और बागी नहीं मानती। कौम नहीं कहती कि हमने गद्दारी और बगावत की, लेकिन माजी में फौज जिसको बगावत, बागी और गद्दार कहती थी वो चल जाता था। तो मैं माजरत के मैंने इसको बहुत दफ़ा रिपीट किया, लेकिन मैं चाहता था कि मैं इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूं। और फिर अगली बात भी उन्होंने बहुत खूबसूरत कही कि पहले कौम जो है वो पाकिस्तानियत को भी फौज के साथ लिंक करती थी। जो फौज कहती थी, जो फौज की वर्दी, फौज की बात, फौज की परेड, उसी में उनको पाकिस्तानियत दिखती थी। अब लोगों को इमरान खान में पाकिस्तानियत दिखती है। अब इमरान खान की बात करके उनको लगता है कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो आपको याद है मैंने एक दिन कहा था कि यूरोप में, अमेरिका में आपको ये कोशिशें नज़र आएंगी होती हुई, ऐसी कोशिशें कि आप 14 अगस्त मनाएं, आप फ्लड रिलीफ पे बात करें, आप ईदी साहब का कुछ करें, आप कॉन्सर्ट करें, आप अपना का कोई फंक्शन करें, कुछ भी करें, इमरान खान का नाम ना लें, बाकी आप जो कुछ मर्जी करें, क्योंकि लोगों ने पाकिस्तानियत के साथ इमरान खान को जोड़ लिया है।
ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, और पाकिस्तान के अंदर भी, ये नहीं कि अंदर नहीं है। उस्मानी साहब यही तो कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानियत भी इमरान खान के साथ जुड़ गई है, जो पहले फौज के इदारे के साथ जुड़ी हुई थी, और वो कोई इमरान खान ने उनसे छीनी नहीं है। मेरे ख्याल में उन्होंने खुद तर्क की है, हरकतें ऐसी की हैं कि वो उनके हाथ से वो चीज़ चली गई है। तो इसलिए ये दोनों बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आप समझ पाए हों, मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट्स लिखकर मेरी मजीद इस पर रहनुमाई करें कि आपको ये मॉरल सॉवरन और पाकिस्तानियत जो लोगों ने इमरान खान के साथ जोड़ ली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे।